खेती कानूनों के खिलाफ संघर्ष का, किसानों के संघर्ष का आज 15वां दिन है। किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बाकी स्टेट से आए हैं और दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं बलबीर सिंह राजेवाल, किसान नेता, जो इस सारे जो आंदोलन है उसके एक मुख्य सूत्रधार भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि राजेवाल साहब इस सारे जो पिछले कल जो डेवलपमेंट हुई उसको कैसे देखते हैं। राजेवाल साहब, अब जबकि कल जो प्रपोजल आया था सरकार की तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, अब क्या अगला रुख जो है किसान संगठनों का है? हालांकि जो प्रोटेस्ट का वो है वो अनाउंस कर चुके हैं। हाँ, जो हमारा अगला प्रोग्राम है प्रोटेस्ट का वो तो कल अनाउंस हो गया और हम बैठे हैं। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कोई फैसला नहीं होता। और हम समझते हैं कि ये कानून है जो ये तीनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये किसानों को ही नहीं सारे देश को बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए सरकार अमेंडमेंट्स करने को कहती है, हम अमेंडमेंट्स मानते नहीं। हम तो रिपील करने को कहते हैं। हमारी डिमांड रिपील करने की है। जब तक ये चलेगा आंदोलन हम चलाएंगे। अब नए सिरे से कोई बातचीत सरकार के साथ शुरू हुई है किसी लेवल पे, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेवल पे? नॉट फॉर्मल, नॉट इवन इनफॉर्मल, बिल्कुल किसी लेवल पे कोई बातचीत नहीं हुई सरकार से। उसके बाद कोई हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं। तो जब होगी सबको पता चलेगा। कोई सीक्रेट तो है नहीं कुछ। तो एक बारी सरकार जो है, सरकार क्लेम कर रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। किसान जो हैं, संगठन जो हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इनको पूरी तरह रिपील किया जाए। संशोधन से काम नहीं चलेगा? नहीं, संशोधन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज जो अमेंडमेंट करेंगे तो एक्ट तो स्टैंड करेगा ना। तो कल को फिर अमेंडमेंट करके उसको फिर वैसे ही बना देंगे, क्या गारंटी है? तो इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि इसको रिपील करो। अगर आपसे कोई पाप हो गया तो उसको तो हो लेने में कोई बुराई नहीं। तो अब जो ये आंदोलन है आपका, एक बार आप दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, यहाँ सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, दूसरी तरफ भी हैं गाजियाबाद। आपने अनाउंस किया है कि जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसको भी आप लोग बंद करेंगे। क्या इससे आगे का भी प्लान कुछ कर रहे हैं? दिल्ली की तरफ भी कूच कर सकते हैं किसान? वो अभी नहीं मैं कह सकता, जब तय हुआ फिर बता देंगे। तो ये थे बलबीर सिंह राजेवाल जी, जो इस सारे किसान संघर्ष जो है उसके एक अहम सूत्रधार हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार बेशक जो है संशोधन की बात कर रही है, पर ये जो कानून बने हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और वो इसलिए इसमें संशोधन के लिए तैयार नहीं है कि सरकार जो है भविष्य में दोबारा एक बार फिर से जो है यही जो पुराने जो लॉज हैं, पुराना जो उसमें प्रावधान है उनको ला सकती है। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 कानूनों के रिपील से कम नहीं मानेंगे। कल तक जो आउटपुट निकला है, जो उन्होंने हमको संशोधन के साथ प्रपोजल भेजा था, आज तक हम ये कह सकते हैं कि किसान संघर्ष बहुत सारी प्राप्तियों के साथ फिर भी अपनी जो मेन इशू है उसके ऊपर सेंटर पूरी तरह से जिद पकड़े हुए। लेकिन हमें ये लगता है कि पहले बोलते थे कानून बिल्कुल ठीक है, अभी उस कानून में हमारे प्रेशर के चलते कुछ उसको ठीक करने का उन्होंने बोला है। दूसरी बात यह है कि अदर इशू जो हमारे हैं, एमएसपी, ये पोल्यूशन वाला, पावर बिल 2020, इसके ऊपर सोचने के लिए तैयार है। कुछ प्रपोजल उन्होंने भेजा भी, हालांकि वो पूरा ठीक नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि 3 कानून जो हैं इनको रिपील किया जाए, रद्द किया जाए और फाइनली फिर अगर कोई नया डिस्कशन के बाद देखेंगे क्या होता है, लेकिन एक बार इनको रिपील किया जाए। इसलिए कल वाला प्रपोजल जो था, जो संशोधन के साथ था, उसको हमने रद्द करके अपने संघर्ष का एक नया रूपरेखा, जो एक बड़ा हायर लेवल ऑफ मूवमेंट जो है, जिसको और विशाल और बोलिए आप तीव्र करने का जो प्लानिंग है, वो हमारे किसान संगठनों ने कल उसका डिसाइड किया। सर, ये जो 2 बजे का मीटिंग में अभी आप जा रहे हैं सर, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बोल दीजिए। क्या 2 बजे का मीटिंग में जो आप जा रहे हैं सर अभी? नहीं, वो हमारा अपने संगठनों का मीटिंग है। उसमें हमने जो कल ऐलान किया है उसको कंक्रीटली इम्प्लीमेंट करना, या कोई जो प्रॉब्लम है, मतलब कि वो डेली हम वैसे ही करते हैं। कोई यहाँ कुछ सिक्योरिटी का कल की बात मीटिंग अहम मुद्दा इसीलिए लेगा क्योंकि इसका आगे का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? वो हमने कल बना लिया है, ऐलान कर दिया है। 12 तारीख को जयपुर दिल्ली हाईवे बंद होगा। 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजाज को फ्री करने का ऐलान किया है। 14 तारीख को पूरे देश में
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरने लगाने का तय हुआ है। 14 तारीख को साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में जो स्टेट हैं वहाँ धरने जो हैं पक्के मोर्चे बन जाएंगे। कि यहाँ इन स्टेट्स जो 6 स्टेट्स हैं यहाँ हमने बोला कि एक एक किसान पक्का दिल्ली की तरफ आए और एक दिन का धरना लगे। अंबानी, अडानी और दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस के गुड्स और सर्विसेज को बाइकआउट करने का हमने कॉल दिया है। हालांकि ये नहीं कि कल ही वो बाइकआउट कॉल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन इसका कॉल हमने एक दे दिया है। इसी तरह से बीजेपी और उसकी लाइड पार्टी जो हैं, जो इन कानूनों, इन एक्ट्स को बनाने वाले हैं, उनके लिए हमने कॉल दिया है कि उनको जनता जो है ब्लैक फ्लैग से धरने लगा के प्रोटेस्ट करके उनको उनकी गलती जो की है 3 कानून वालों बनाने वाली, उसके लिए उनको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर। जबलपुर नागपुर हाईवे भी बंद किए नहीं जाने की कुछ खबर है? सॉरी, जबलपुर नागपुर हाईवे नहीं, वो बंद है। पलवल पे बंद है वो पहले ही। पलवल पे बंद है, ये गाजीपुर पे बंद है, ये यहाँ बंद है, वो रोहतक। किसान संगठनों ने कल जो केंद्र सरकार का प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया है और जो दिल्ली बॉर्डर्स पे जो किसानों का आंदोलन है वो बदस्तूर जारी है 3 खेती कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया किसान सभा के पंजाब के नेता मेजर सिंह जी। मेजर सिंह जी, कल एक बार जो प्रपोजल हैं सरकार के वो रिजेक्ट कर दिए हैं किसान संगठनों ने। अब आगे कैसे इसको आप इंटेंसिफाई करेंगे और अग्रेसिव करेंगे प्रोटेस्ट को? हालांकि कल आपने कुछ अनाउंस भी किए हैं प्रोटेस्ट की रूपरेखा। देखो, जो सरकार ने कल प्रपोजल भेजी, जो प्रपोजल की स्टडी की गई, मीटिंग में पढ़िया गया उन्होंने, ਉਹੀ पुराना लाभ सरकार का सीगा भी हम इस कानूनों को रद्द करने की बजाय संशोधन करना चाहते हैं। किसानों ने कहा भी हम तो इनको रद्द कराने की बात करते हैं, इसलिए उसको प्रपोजल को रद्द कर दिया। और आज जो सरकार के साथ मीटिंग होनी थी वो मीटिंग नहीं हुई। कल फैसला हुआ जो स्कूल को शांत पे ही रखते हुए आगे बढ़ाना है, स्कूल को तेज करना है। उसमें एक तो बात ये हुई कि 12 तारीख तक जो जयपुर दिल्ली राजस्थान वाला हाईवे है उसको बंद किया जाएगा, मुकम्मल तौर पे बंद किया जाएगा। दूसरा, पंजाब के तर्क से, जैसे पंजाब में सभी टोल प्लाजे की पर्ची नहीं काटी जाती, बंद हैं और फ्री किए गए हैं, इसी तरह ही एयरलाइंस के पेट्रोल पंप हैं उनको बंद किया गया है, मॉल हैं एयरलाइंस के। ऐसे की तर्ज के सारे देश में होका दिया गया है, सारे देश को कहा गया कि इसको सारे देश में एयरलाइंस के पेट्रोल पंप को बंद किया जाए और इसी तरह के टोल प्लाजे को बंद किया जाए। और उनके साथ ही 14 तारीख को जो स्टेटां जहां नहीं आ सकती हैं उन स्टेटों को बोला गया है कि वो प्रोटेस्ट करें, तहसील और डिस्ट्रिक्ट पद्धर में जो भी कर सकते हैं इन कोलों की किसानों की हिमायत में। और जो नजदीक है उनको बड़ी गिनती में दिल्ली आने लिए कहा गया ताकि इसको और संघर्ष को तेज किया जा सके। पर सरकार कह रही है कि किसानों की जो शंकाएं हैं उनको सरकार ने एड्रेस किया है कि प्रपोजल जो दिए हैं अमेंडमेंट्स के इन कानूनों में, क्या किसान उन जो प्रपोजल है अमेंडमेंट्स के उनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं, जो सरकार ने कानून सुधारां ਲਈ प्रपोजल रखी है भी ना चाहे सुधार किए जा सकते हैं जो किसानों के सिकवे हैं, वो तो किसानों ने उस समय बात की जो सरकार ने पूछा कानून कैसे गलत हैं। किसानों ने बताया कानून जहां पर गलत हैं, कानून संविधान के तौर पर अनलीगल हैं, बनाए नहीं जा सकते, ये राज्यों का विषय है, सरकार ने सीधा दखलंदाजी की है, इसलिए ये कानून बन ही नहीं सकते था वहां तो। पर सरकार की उस प्रपोजल को रद्द करते किसान तो ये चाहते हैं, जो देश के वक्-वक् सूबों में किसान दिल्ली आए हैं वो इस मकसद लिए आए हैं कि हम कानूनों को रद्द कराने के लिए दिल्ली आए हैं। सरकार बार बार कुछ भी बोली जावे, किसान इसके बाद काम कोई नहीं मानेगा कि 3 कानूनों को रद्द किया जाए। 15 दिन से किसान जो हैं दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं, क्या इस आंदोलन को और एग्रेसिव कर सकते हैं? जैसे दिल्ली कूच का भी कोई ऐलान किया जा सकता है कोई? नहीं, देखो अब तो फिलहाल 14 तक तो जो प्रोग्राम बन चुका है, उसके बाद ये कोई बात होएगी तो मीटिंग में विचारा जाएगा। मीटिंग में जो फैसला होएगा उस फैसले को कुछ भी आगे हो सकता है, दिल्ली में जाने का भी हो सकता है, कोई और फैसला भी हो सकता है। वो सांझिया किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा बना है वो फैसला करेगा कि अगला साड़ी रणनीति क्या होगी, अगला कदम किसानों का क्या होगा। जी, ये थे मेजर सिंह जी, ऑल इंडिया किसान सभा के पंजाब के नेता। वो कह रहे हैं फिलहाल जो है आंदोलन की जो रूपरेखा है उन्होंने तय कर रखी है और किसान संगठन इसी बात पे कायम है कि तीनों कानून जो हैं वो रिपील किए जाएं, संशोधन से बात नहीं बनेगी। बेटा जी, ये तो सरकार ने देखना है, सरकार आगे हमारे साथ बातचीत करती है, हमारी मांगे मानती है कि नहीं मानती, क्योंकि मांगे तो सरकार ने माननी है ना, सरकार ने हमारे फैसले करने हैं। तो सरकार तो एक बात पर अड़ी हुई है, जब 3 तारीख को 5 तारीख को
और 8 तारीख को पहले कृषि मंत्री और उसके बाद भारत के गृह मंत्री के साथ स्पष्ट हो गया कि आप इस जब कानूनों को मान चुके हैं कि ये कानून गलत है तो फिर अड़ी क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसमें जो चाहते हो संशोधन करो। अरे चाहते हैं जेकर आप सभी बिंदु काटने चाहते हैं तो फिर संशोधन किस बात का। जैसे मेरे शरीर श्वास से निकल गए तो मृतक बॉडी रहेगी। अरे बॉडी रखने का, चमड़ी रखने का, ये हड्डियां खाली रखने का क्या फायदा। हम चाहते हैं कि इनको रद्द करो और जो बिजली शोध बिल है उसको भी रद्द करो। भारत में जो MSP है लागू करो। पराली के संबंध में बना कानून रद्द करो। और जेकर आपने करना है तो प्रपोजल हमें भेजनी है, जेकर नहीं तो हम नहीं माने। तो फिर वो बात वही करते। देखिए जो बेटा जी हमने लिखा था ना 5 तारीख को, हाँ या ना, आर पार की लड़ाई है। अब एक तरफ कारपोरेट घराने अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा वो लोग हैं, दूसरी तरफ देश के सभी लोग हैं, वो लोग हैं। लड़ाई इस जगह पर स्टेज पर पहुंच चुकी है। बेटा जी आप देखिए उन लोग जो आ रहे हैं ना, जो लोग आ रहे हैं ना, आज आ रहे हैं, उनसे पूछिए कि बाकी लोग जो तुम्हारे घरों में वो क्या कहते हैं। वो हमारे को फोन आ रहे हैं कि हम भी आए। जैसे छत्तीसगढ़ कल मेरी बात हुई, मेरे को फोन किया, मेरा मतलब के कजरा है, सुदेश सिंह नाम है, तो वो बोला कि अंकल जी हमने यहाँ पर भलई, दुर्ग, रायपुर में पूर्ण बंद किया और हम किसानों को कह दिया कि आप दिल्ली जाना है, ट्रक पे जाना है, बसों पे जाना है, जो कहते हो। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जेकर आप ये आना चाहते हो तो हम किसानों को कह दिया कि हम इनको हवाई टिकट भी करवा के देंगे। लोगों में कितना जोश है। ये तो विश्व का आंदोलन बन गया। अब भारत का नहीं, भारत के जे अभी भी जे भारत की ये भारत सरकार नहीं सोचती, अभी भी नहीं मानती, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा। ये क्या चाहती है ये तो राम जाने ये जाने। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन है वो बदस्तूर जारी है। आज 15वां दिन है। किसान जो हैं दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर डटे हुए हैं। कल उन्होंने सरकार का जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया है। हमारे साथ हैं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। डल्लेवाल जी, कल जो है प्रपोजल आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, है ना, तो अब क्या आगे की रूपरेखा, इसको आप थोड़ा जो प्रोटेस्ट है इसको इंटेंसिफाई करेंगे, थोड़ा और एग्रेसिव करेंगे? हालांकि पहले भी आपने कुछ अनाउंस की है रूपरेखा। देखिए, जो पहले कल बैठक में अनाउंसमेंट की है अभी तक वही है, लेकिन अब कुछ और बातें मतलब विचारने के लिए आज सामने आई हैं। जो कल की एक इन्फॉर्मेशन आई थी वहाँ पे स्टेज पे कि हाई अलर्ट जारी किया है, ऐसा है वैसा है। जो कल 2 बैठकें भी, कल बैठक हुई है, एक आज हो रही है सरकार की अंदर की बैठक, उस पर भी विचार चर्चा करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं हम। हमारी अभी बैठक होगी 30 संगठनों की। इस बैठक में हम कोई ना कोई उस पर विचार चर्चा करेंगे, क्या उसमें से निकलता है। फिर उसके बाद अगर उसमें से हमें कोई लगेगा कि ये अभी सभी में साझी करने वाली बात है तो उस पर विचार चर्चा करेंगे हम। सरकार दावा कर रही है कि जो किसानों के जो शंकाएं हैं उनको एड्रेस किया है, उनका निदान के लिए जो प्रपोजल्स हैं अमेंडमेंट्स के वो उन्होंने कहे हैं, उसके लिए किसान संतुष्ट नहीं है, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार का ये कहना है कि हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये लेकर आए हैं। हम समझते हैं कि इसके साथ हमारी आय दुगनी नहीं होगी। अगर सच में किसानों की आय दुगनी करनी है सरकार ने, तो ऐसे कानूनों का जरिया नहीं अपनाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें हैं, जो लगातार हम मांग करते आ रहे हैं 2006 से लगातार, और जिसका वायदा भी किया था इन्होंने 2014 में, वो लागू कर दे सरकार। उसके साथ हमारी अपने आप आय दुगनी हो जाएगी। ये तरीका जो सरकार का है ये गलत है। जो दूसरी बात इसमें ये है कि आपने कहा कि शंकाएं भी वो दूर कर रही है, तो आप क्यों ये कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकार
हम लोग ऐसा कोई कानून चाहते ही नहीं, हम ऐसी कोई मांग करते ही नहीं, तो सरकार क्यों हमारे लिए ऐसे कानून बना रही है? सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा मन दिखाना चाहिए कि भाई हम तो किसानों की आय दुगनी करनी चाहते थे, लेकिन अगर किसान नहीं चाहते तो किसान मांग रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। ले भाई हम कानून वापस ले लेते, आपकी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देते हैं। क्या इससे कि सरकार को कोई नुकसान होता है? बड़ा मन सामने आएगा ना कि मोदी जी ने सच में किसानों के साथ अपनी हमदर्दी जाहिर कर दी है। लेकिन सरकार जिद कर रही है। इसी बात में सभी खुश है कि जबरदस्ती हम पर ये कानून थोपे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी शंकाएं हैं कि हमारी जमीन कारपोरेट्स को जाएगी, वो और भी गहरी होती है, और भी वो पक्की होती हैं। तो इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि इस कानून को रिपील किया जाए। अगर सरकार चाहती है कि हमारी आय दुगनी करनी है, फिर से कानून लाना चाहती है, तो ये इतने सारे पूरे पंजाब भारत से लगभग 500 संगठन जो आज ये मांग कर रहे हैं, सभी के साथ एक खुली बैठक करे सरकार, बैठकर एक एक पॉइंट पे विचार करे। जिन जिन शंकाएं दूर हो जाएंगी, जो हम चाहते हो इस कानून में आ जाएगा, तो हम मांग करेंगे कि ये लेकर आओ। अगर वो लेकर आएगी तो फिर तो मानेंगे ना भी किसानों के पक्ष में कुछ लेकर आ रही है। वो तो सरकार करने को तैयार नहीं, लेकिन इसी को ये कह रहे कि ये हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार हम पर ये जबरदस्ती थोपना चाहती है। हमारी जमीन जायदाद सब कुछ पूरा भारत कारपोरेट्स के हाथ में बेचना चाहती है। यही एक मेरा कहना है। जो 5 तारीख को मीटिंग हुई थी आप लोगों की 3 मंत्रियों से, उसमें जो सरकार का रुख था, उसमें और आज तक में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आया है। आपको क्या लग रहा है, अब सरकार जो है आपकी ये मांग जो है रिपील करने की टोटल, इसको मान सकती है? देखिए, अमित शाह जी की जिस दिन बैठक की हमारे पास सूचना आई, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी आपके साथ बैठक करनी चाहते हैं, तो बार बार बात निकल कर ये आ रही थी कि वो आज आपका काम निपटा देंगे, आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, जरूर जाइए। तो हमने सोचा भी चलो जाना चाहिए। हमने अपना वो जो 40 का था रखा हुआ कि 40 ही जाएंगे, हम उससे भी थोड़ा पीछे हटे कि चलो सरकार के साथ बात करने के लिए, जैसे सरकार कहती है, बड़ी मुश्किल से वो उसे हमने पास किया और वो चले गए। लेकिन जाने के बाद जो वहाँ का देखा, वो ये नजर आया कि सरकार ये सोच रही है कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शायद अभी तक किसानों को समझाने के लिए इस मामले में सक्षम नहीं है, और उससे बड़ा चेहरा माननीय गृह मंत्री जी उन्हें लेकर आई, और उन्होंने भी आकर वही काम करना शुरू किया। हम ये उम्मीद लेकर गए थे कि गृह मंत्री जी बैठेंगे, वो कुछ देंगे, लोगों का कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी आकर वही बात करनी शुरू की कि बिंदुओं पे बात कीजिए, जो चाहते हैं उन्हें हम मतलब अमेंडमेंट कर देते हैं। तो उस बात से फिर मतलब वही की बात वही रही, इसमें से कोई निकल नहीं पाया। हम इस बात को रिजेक्ट किया कि भाई अगर आप ये करना चाहते हो तो हम नहीं, इस बात पे बैठक के लिए हम तैयार नहीं है, ऐसी बैठक को कुछ निकलने की संभावना नहीं है। अगर आप रिपील करते हो तो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, अगर रिपील नहीं करते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, ये कहकर हम आपसे। कल जब आप लोगों ने ये प्रपोजल रिजेक्ट किया था, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ हुआ है? सुनने में आया कि मीटिंग्स भी हाई लेवल पे हो रही थी सरकार में। नहीं, देखिए, सरकार की अपनी बैठक हुई है, वो तो आपके माध्यम से पता चला है, लेकिन हमारे किसी नेता के साथ में जो अभी बैठक होगी इसमें चल जाएगा पता। जिसको भी किसी तरह का कोई मैसेज आया होगा वो बैठक में क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमारे सभी साथियों के 2-3 आदमी हमारे जो हैं उनके पास सरकार की इन्फॉर्मेशन आती है। अगर किसी के पास भी आई होगी तो वो अभी बैठक में क्लियर हो जाएगी। ये थे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष जो हैं और इस आंदोलन में एक अहम नेता हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि संशोधन जो है, संशोधन से बात नहीं बनने वाली है और किसान संगठन सिर्फ और सिर्फ इन कानूनों को रद्द करवाकर ही मानेंगे, उससे कम इन लोगों को, इनको किसानों को कोई भी मंजूर नहीं है।